स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो हम कर रहे थे ग्रुप्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक किया था। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? n is equal to 0 एडिटिव आइडेंटिटी जिसका एग्जिस्ट करता है। नहीं, डेफिनेशन ये नहीं होती। इसकी एक इम्प्लीकेशन मैम n डॉट a 0 होना चाहिए सच दैट जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम एक रिंग R की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रिंग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R से हमारा n होगा अगर n सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है such that n dot a equal to 0 for every a in R। और अगर ऐसा हमें कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिखता, इफ देयर इज नो सच पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर हम कह देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R कुछ बुक 0 लेके चलती हैं, कुछ इन्फिनिटी लेके चलती हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप जो भी नोटेशन लो वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि इंटीजर्स की बात करें, रिंग ऑफ इंटीजर्स की, तो इसमें मुझे ऐसा कोई n नहीं मिलता सजग n इंटू ए 0 हो जाए फॉर एवरी a इन z, मुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसा जब नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज 0, या फिर आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो। वेराज हमने अगर z6 की बात करें, एडिशन मॉड्यूलो 6, ये भी एक रिंग है। इसके अंदर हमने देखी 6 डॉट a 0 है फॉर एवरी a बिलोंग टू z6। z6 मतलब 0 1 2 3 4 5, ये हम 6 एलिमेंट्स उठा रहे हैं। ये वाले सारे एलिमेंट्स में हमने ये देखा था 6 डॉट a 0 होगा। तो मैंने आपको बोला भी था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ zn कैलकुलेट करना। क्या आएगा? n आ रहा है मैम। n आ रहा है, आएगा भी, क्योंकि n सबसे छोटा इंटीजर होगा। ये सबसे छोटा भी है, ये भी ध्यान रखना। हमने कल किया भी था कि यहाँ पे 6 डॉट a 0 तो है ही, साथ में 6 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, सर्च जाए के हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमने एक थ्योरम करी थी, एक ही थ्योरम करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स की। वो ये की थी कि अगर मेरी रिंग है, देखो रिंग में यूनिटी होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हम 2z प्लस डॉट की बात करते हैं तो इसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम ये कह देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2z इज 0 या फिर इन्फिनिटी। ठीक है, बट अगर रिंग में यूनिटी है, इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी, तो इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो कैरेक्टरिस्टिक जो होएगा R का, या तो वो 0 होगा, या फिर अगर वो 0 नहीं है, 0 या इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर ये 0 या इन्फिनिटी अगर वो नहीं है तो वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 होगा। 1 कैसा? ऑर्डर किस रिस्पेक्ट में? एज एन एडिटिव ग्रुप। अगर हम एज एन एडिटिव ग्रुप देखें तो फिर ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R होगा। तो या तो कैरेक्टरिस्टिक 0 या इन्फिनिटी होगा। वो कब होता है? जब हमें कोई ऐसा n नहीं मिलता सजग n डॉट a 0 हो, या फिर अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसा इंटीजर मिलता है, वो कौन सा इंटीजर होगा स्मॉलेस्ट? वो होगा जो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। 1 का ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट a क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सजग a टू द पावर n मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब मैं ऑर्डर ऑफ 1 की बात कर रही हूँ तो मैं 1 टू द पावर n इक्वल टू एज एन एडिटिव ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो आइडेंटिटी ये कौन सी होगी? इज माई एडिटिव आइडेंटिटी, पहली बात तो ये है। और 1 डॉट n का क्या मतलब है? 1 प्लस 1 प्लस 1, जो भी एडिशन वाला ऑपरेशन है। इट नीड नॉट बी प्लस ऑपरेशन, इट कैन बी एनी ऑपरेशन, जिस भी तरीके से मैं रिंग का प्लस डिफाइन करती हूँ। ठीक है, अगर वो एडिशन मॉड्यूलो की बात करते हैं तो एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में प्लस,
तो ये n टाइम्स जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये जो मुझे आइडेंटिटी देगा, कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी होगा। हमने ये लास्ट टाइम प्रूफ किया था। ओके मैम इसमें एक जगह डाउट है। हाँ बोलो। जैसे मैंने मैम केस 1 लिया था, जो ऑर्डर ऑफ 1 0 हम लेट कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे मैम यहाँ पे दे रहा है कि सिंस 1 हैज ऑर्डर 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। मैम तो ऐसा है क्या, जिसका ऑर्डर मतलब 0 होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा? तो देखो ऑर्डर ऑफ 1 इज 0 का क्या मतलब है, हमने पहले जब ऑर्डर ऑफ 1 की, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करी थी, ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट a⁻n हो, हमने ये किया था। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, हमने लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी है या वो एग्जिस्ट नहीं करता या वो 0 है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। तो आपकी बुक लेके चलती है कि ऑर्डर ऑफ ए 0 होगा कब, जब मुझे ऐसा कोई n नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁻n e के बराबर हो। ठीक है, मतलब पहले तो बात ये है ये समझना कि ऑर्डर ऑफ 1 0 का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a⁻n e हो। लेकिन हर एलिमेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ऐसा नंबर मिले, तो उसके लिए हम पहले बोलते थे कि ऑर्डर इसका नहीं है, ऑर्डर 0 है या इन्फिनिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी बुक 0 लेके चलते हैं तो हम भी 0 बोलते हैं। तो वो कब होगा, जब मुझे ऐसा n मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कब हो सकता है, अगर मैं z कॉमा प्लस कॉमा डॉट की बात करूं, क्या मेरा ऑर्डर ऑफ 2 कुछ है, मतलब क्या मैं एडिशन में ही चले जाओ, सिर्फ एडिशन एज अ ग्रुप देखो, तो ऑर्डर ऑफ 2 z कॉमा प्लस में ऑर्डर ऑफ 2 कुछ है, क्या होगा 2, मुझे n चाहिए, ऐसा चाहिए 2n, क्या हो, आइडेंटिटी क्या होती है z में 0 0। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई n है सर, 2n 0, 2n मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स 2n का मतलब ये होगा जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो उसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कोई मुझे n मिलेगा? नो मैम, नहीं मिलेगा। मैम मॉड्यूलो में थोड़ी नॉर्मल कर रहे हैं ना, क्या मॉड्यूलो में नहीं कर रहे ना एडिशन, नॉर्मल एडिशन कर रहे z हैं। कॉमा प्लस, मैं ग्रुप z कॉमा प्लस की बात कर रही हूँ बस एडिशन में। तो ग्रुप एज एन इंटीजर का विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं एडिशन की बात कर रही हूँ तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 में के लिए मुझे कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला, 2n 0 मेरे लिए किसी भी इंटीजर के लिए नहीं होता है। दिस मीन्स व्हाट, हम ऑर्डर ऑफ 2 को 0 बोल देंगे, या फिर आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, इसमें आपकी ये एक नोटेशन है। आप या फिर आप ये भी बोल सकते हो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑर्डर, ये दिस वेरीज विद बुक, लेकिन आपकी बुक बोल देती है कि चलो हम लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 मतलब ऑर्डर एलिमेंट 0 तब होगा जब a⁻n मेरे को कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, n के लिए, तो तब हम बोलते हैं ये। तब जब आपका केस 1 ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ 1 0 है, इसका मतलब क्या है कि मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n z प्लस में, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मुझे ऐसा नहीं मिलता सब्जेक्ट 1n आइडेंटिटी मतलब 0 एलिमेंट के बराबर हो, मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा है। मतलब 1 प्लस 1 n टाइम्स जब मैं करूं तो मुझे 0 कभी भी नहीं मिलेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर अगर मुझे 1 के, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है r का, कैरेक्टरिस्टिक r अगर कुछ आता है तो क्या आता है, n.a 0 आता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं तो n.1 भी तो मुझे 0 मिलना चाहिए, n.a 0 होता है फॉर एवरी a इन माई रिंग r। अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक n है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर n.a 0 होगा फॉर एवरी a इन r, तो मतलब फॉर a इक्वल टू 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, तो मतलब n.1 तो 0 आ गया। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 0 है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कि n.1 0 हो। ये क्या है n.1 0, यहाँ पे हम कैसे क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, और अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक n आ जाता है तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैरेक्टरिस्टिक n हो, तो कैरेक्टरिस्टिक को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, कोई इस चीज पे डाउट? नो मैम, बस यहीं पे वो था। और मैम इसमें रिगार्डिंग बार बार ले रहा है, जैसे फर्स्ट
वाले को खुद से समझने में बहुत ही वो हो रहा था, जो थ्योरम है उसका सिर्फ स्टेटमेंट। वो कोई नहीं, आप मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताई वो तो कि समझ आ गई, बस बुक के स्टेटमेंट पे कंफ्यूज नहीं हो। बस वो बुक की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर मेरी आर है रिंग विद यूनिटी, तो बस ये कह रहा है कि या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर जीरो, या फिर आप इन्फिनिटी बोलते हो तो जीरो या इन्फिनिटी होगा, या फिर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज ऑर्डर ऑफ वन, जहां पे वन का ऑर्डर कैसे है लिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ वन लिया जा रहा है एज एन एडिटिव ग्रुप। मतलब एडिशन के, देखो ऑर्डर तो मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकती हूँ, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकती हूँ। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, एडिशन के रिस्पेक्ट में। उसका जो ऑर्डर होगा वन का, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। बस वो थ्योरम ये कह रही है। ओके मैम। अब नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट रिजल्ट ये कहता है, देखो एट द एंड आपकी बुक पता नहीं काफी सारी चीजें कर रही है, वी डोंट रिक्वायर दोस थिंग्स। एक चीज होती है जो मैं पहले ही करा रही हूँ, थ्योरम आपकी लास्ट थ्योरम है, बट वो मैं आपको पहले ही करा रही हूँ। क्या कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी क्या हो जाएगी, या तो जीरो होगी या फिर प्राइम होगी। ठीक है, मैं प्रूफ बुक से नहीं करा रही हूँ, मैं जिस तरीके से प्रूफ करा रही हूँ बहुत सिंपल प्रूफ है, और ये पीछे वाली थ्योरम को यूज करके है। देखो एक अगर हम एक आईडी लेते हैं तो लेट आर बी एन आईडी। आईडी क्या होता है, CRU विदाउट जीरो डिवाइजर। आईडी या फिर इंटीग्रल डोमेन होता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद नो जीरो डिवाइजर्स, मतलब कोई जीरो डिवाइजर इसमें नहीं होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई आईडी है तो उसकी या तो कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगी, ठीक है जीरो तो होती है, या फिर वो प्राइम नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एक आईडी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक 6 है या 8 है या 10 है, ऐसा नहीं होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं Z6 की बात करती हूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है, अभी मैंने बताया 6 होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई Z6 इज नॉट एन आईडी, और नहीं है आईडी। हमने ये देखा हुआ है कि Z6 आईडी नहीं है। क्यों नहीं है, जीरो डिवाइजर इसमें एग्जिस्ट कर जाता है। हाँ, कौन सा वाला एग्जिस्ट करता है, मैम 2.3 वाला। 2.3। हमें पता है 2.3 जीरो है, ना 2 जीरो है ना 3 इक्वल टू जीरो है Z6 में। तो मतलब इसमें एक एटलीस्ट मेरे को कोई जीरो डिवाइजर्स मिले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कुछ भी हो सकता है, एक रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो आईडी बनेगी, फॉर एग्जांपल मैं Z5 की बात करूं, आप हमने ये देखा भी था कि Z5 जो है वो एक आईडी है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 5 है, इट इज अ प्राइम नंबर। तो कोई भी अगर आपकी आईडी होगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या फिर वो 5 या फिर वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है। ये प्रूफ बस पीछे वाली थ्योरम जो अभी मैंने बताई है, लास्ट टाइम प्रूफ भी की थी, उस पर बेस्ड है। क्या कि अगर सपोज करो क्या होता है, कैरेक्टर देखो आईडी जो है उसमें यूनिटी होती है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है कि वन एज अ नॉट एज अ नंबर बट वन एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, यूनिटी एग्जिस्ट करती है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ वन जो होगा वही इसका कैरेक्टरिस्टिक होएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, मतलब मैं आर को अगर आईडी ले लूं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज गोइंग टू बी माई ऑर्डर ऑफ वन, जहां पे ऑर्डर ऑफ वन किस तरीके से है, एज एन एडिटिव ग्रुप। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो वन का ऑर्डर आएगा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक होएगा। ठीक है, कोई डाउट? ये तो मैंने पीछे वाली थ्योरम बताई है। क्योंकि ये आईडी है तो इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब अगर ऑर्डर ऑफ वन एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर जीरो है, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n such that 1 to the power n e हो,
ठीक है, 1 टू द पावर एन ई मतलब जीरो एलिमेंट, मेरा जीरो नॉट अ नंबर लेकिन जीरो जो एलिमेंट है मेरा एडिशन का, जो एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो अगर मेरा ऐसा एन नहीं एग्जिस्ट करता तो हम कह देते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इज 0। इसमें केस में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी मेरी, एन जीरो या इनफाइनाइट। हाँ 0 या इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि मेरे को 1 डॉट कोई भी मेरे को एलिमेंट ऐसा नहीं मिला सब्जेक्ट 1 डॉट एन 1 टू द पावर एन इज 0। 1 टू द पावर एन का क्या मतलब है, 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स, मतलब एन डॉट 1 इज 0। अब मुझे 1 के लिए ही कोई एन ऐसा नहीं मिलता तो एन डॉट ए इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए कैसे मिल जाएगा रिंग के लिए, नहीं मिल सकता। तो मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये ऐसा चीज नहीं हो सकती क्योंकि मुझे 1 के लिए ही नहीं मिली। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, या तो 0 या हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो आपकी बुक जो भी आप नोटेशन लो आपकी मर्जी है। उसके अलावा अगर ऑर्डर ऑफ 1 से n है, ठीक है, तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर n हो जाएगा एज एन एडिटिव ग्रुप। एज एन एडिटिव ग्रुप अगर ऑर्डर ऑफ 1 n है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या हो जाएगा, n। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो n जो है ये प्राइम ही रहेगा, मतलब ये जो n नंबर है मेरा ये सिर्फ एक प्राइम नंबर होगा, ये और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इसमें 1 का जो ऑर्डर आता है वो प्राइम आता है। अब वो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक तो n है, तो मान लो लेट n नॉट बी अ प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नहीं है तो वो कैसा नंबर है, कंपोजिट। देन n इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कैसे होते हैं कि n को मैं s डॉट टी के लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकती हूँ, फिर 5 को मैं 1.5 ही लिख सकती हूँ। मतलब मेरे को s और t ऐसे नंबर नहीं मिल सकते हैं सच दैट दोनों ही उनमें से मतलब दोनों ही 1 नहीं हो। बेसिकली दो में मैं ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ उस नंबर को। ठीक है, तो s कॉमा टी 1 और n से छोटे होंगे लेकिन 1 तो नहीं होगा वो नंबर। तो अब हमें क्या पता है, n डॉट 1 क्या है, 0। ठीक है, क्यों, एन जीरो है यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर ऑफ n 0 तो नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 0 है। वाई, बिकॉज ऑर्डर ऑफ 1 सॉरी n है, मतलब 1 टू द पावर n 0 है। 1 टू द पावर n क्या बनता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब n डॉट 1 0 है। ठीक है, तो n डॉट 1 मेरे को पता है 0 है। n क्या है, अब अगर n s डॉट t के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स ऐसे हो गया, दिस मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, यस मैम। क्यों लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी है, ये ऑलरेडी रिंग है। नहीं, एसोसिएटिविटी से क्या रोल है, मैम डिस्ट्रीब्यूटिविटी से। डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो a प्लस बी डॉट सी होता है, a डॉट बी प्लस ए प्लस का है। यहाँ पे 1 एलिमेंट का क्या काम होता है, 1 एलिमेंट क्या करता है, कम्यूटेटिव होता है मैम, ये मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर मिलेगा। कम्यूटेटिव होता है। चलो आप क्योंकि ये आईडी है, कम्यूटेटिविटी है, आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, 1 एलिमेंट क्या करता है, a डॉट 1 इज a फॉर एवरी a इन माई रिंग R। 1 एलिमेंट का काम ही होता है, काम करता है मैम। ठीक है। कम्यूटेटिविटी भी, चलो कम्यूटेटिविटी भी क्या लगाओगे आप, मतलब ये ठीक है ना, क्या, कॉम्पिटेटिविटी के लिए तो हम a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a कहते हैं ना। हाँ, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए करता है, हमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जो सिर्फ 1 की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, बाय डेफिनेशन जाओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो 1 एलिमेंट होता है वो यही काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो s डॉट 1 0 है या फिर t डॉट 1 0 है? कॉन्ट्रडिक्शन आ मैम गया। दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्या, मैम दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं। हाँ, S या और फिर T दोनों दोनों। 0 हो जाएंगे, चलो ठीक है। बट ऐसा कैसे हो सकता है मैम, ये क्यों हुआ है ये बताओ पहले, यहाँ से मैम इसके हाँ, क्योंकि
हमारी जो रिंग है वो एक आईडी है, मतलब इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब s जो है वो n से तो छोटा है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए s 1 से बड़ा है और n से छोटा है। तो अब मुझे s डॉट 1 इक्वल टू 0 मिला है। अब ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 s या s से छोटा है? अगर ये मिल गया, इफ s डॉट 1 0 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 1 s या s से छोटा होगा या नहीं? ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है? अगर ऑर्डर ऑफ 1 s हो जाता है, ऑर्डर ऑफ 1 कुछ भी है से k है, तो 1 टू द पावर k 0 होता है और k सबसे छोटा नंबर है। अब ऑर्डर ऑफ 1 मेरे को क्या दिया हुआ है? मैंने ऑर्डर ऑफ 1 क्या लेके चली हूँ? n, मतलब n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 टू द पावर n मेरा 0 है, 1 टू द पावर 1 n क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1, जो भी एडिशन है हमारी ऑपरेशन n टाइम्स, मतलब n डॉट 1 0 है और ये n सबसे छोटा सच इंटीजर है जो ऐसा करेगा। दिस मीन्स s डॉट 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक बात है? ठीक है, ये बात समझ आई? क्यों? इससे क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 1 तो s से भी छोटा हो गया, क्योंकि s डॉट 1 0 है, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 टू द पावर s इज 0, मतलब 1 का जो ऑर्डर है वो s से कम ही होगा। लेकिन मैं क्या लेके चली हूँ? मैं तो ये लेके चली हूँ कि मेरा जो s है वो स्ट्रिक्टली n से छोटा है। ठीक है, कोई डाउट? सिमिलरली हमें t डॉट 1 अगर 0 हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 1 t या t से छोटा है, बट ऑर्डर ऑफ 1 क्या है? n है, जो t से तो बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस मीन्स व्हाट? हमने कहीं पे कुछ गलत लेके चले हैं। क्या? कि मेरा जो n है, सो वी अराइव एट अ कॉन्ट्रोडिक्शन। ये बात समझ आई? नहीं समझ आया क्या? ऑर्डर ऑफ 1 जब हाँ, ये मैम। तो मैम t से बड़ा कैसे हुआ? देखो, ऑर्डर ऑफ 1 n है, इसका मतलब क्या है कि n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट 1 टू द पावर n 0 है। स्मॉलेस्ट पे जाओ, सबसे छोटा ऐसा इंटीजर है कि मैं 1 की पावर n करूं और 0 बने। अब 1 की पावर n मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 0, मतलब n डॉट 1 0 है। अब मतलब n सबसे छोटा ऐसा इंटीजर है जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बट t डॉट 1 भी मैंने 0 बोल दिया और t मेरा n से छोटा है। ठीक बात है, t मेरा n से छोटा है। यस मैम। कैसे हो सकता है? यस मैम। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए जो मेरा हमने कहीं जो अज्यूम किया कि n एक कॉम्पोजिट नंबर है, वो गलत है। मतलब n जो होगा मेरा प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर की हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r है, एक फर्स्ट केस में क्या आ गया था? या तो 0 या इन्फिनिटी बोल देते हैं हम, या फिर इट इज अ प्राइम नंबर। कब? जब मेरी r एक आईडी है तब। ठीक है, कोई डाउट इस बात पे? तो ये एक इम्पोर्टेंट बहुत इजी है। इसकी सिर्फ बेस कहाँ से बन रही है? जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूफ करी की थी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर यूनिटी एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट अगर रिंग में आता है तो उसका ऑर्डर, या तो वो ऑर्डर है ही नहीं, या तो उसका ऑर्डर 0 है तो वो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई, या फिर उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एज एन एडिटिव ग्रुप वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और वही हमने शो कर दिया कि हमारी जो आईडी है उसमें ऐसा ही हो सकता है। उसी का रिजल्ट यूज किया, बस हमने ये शो कर दिया कि वो जो n जो नंबर आएगा ऑर्डर ऑफ 1 वो हमेशा प्राइम आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट और बता दो ये दोबारा से। इसका प्रूफ मैम
मैम यस। देखो, अगर हमारी एक आईडी है, मुझे क्या प्रूफ करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 है या वो एक प्राइम नंबर है। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 कब होगा, जब मेरे पास, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरी आईडी में, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, या तो ऑर्डर ऑफ 1 0 हो जाए। अगर ऑर्डर ऑफ 1 0 मतलब मेरे पास कोई ऐसा इंटीजर नहीं है सर दैट 1 टू द पावर n मैं 0 कर दूं, 1 टू द पावर n आइडेंटिटी कर दूं। जब ऐसा कोई इंटीजर मुझे नहीं मिला, मतलब इसको यहाँ से लो, 1 + 1 + 1 n टाइम्स जब मैं ऐड करूंगी वो 0 है, मतलब n.1 0 है, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, n.a कभी 0 हो सकता है फॉर एवरी ANR, नहीं हो सकता। जब वो a = 1 के लिए ही होल्ड नहीं करता तो वो और एलिमेंट्स के लिए करे नहीं करे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हर एलिमेंट के लिए देखना है। तो जब उसने 1 के लिए होल्ड नहीं करा तो मतलब क्या है, कोई कैरेक्टरिस्टिक, इसके लिए मुझे कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिला सर जो n.a 0 हो जाएगा फॉर एवरी ANR। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, या तो 0 हो गई या इंफिनिटी हो गई। अब सपोज कर लो ऑर्डर क्या हो गया, n। हमें क्या प्रूफ करना है, तो ऑर्डर अगर n है तो हमें ये पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी n ही होगी, 1 का ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक के बराबर होता है। तो हमें बस इतना प्रूफ करना है, ये जो n नंबर है ये प्राइम नंबर ही होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो हम मान लेंगे कि सपोज करो n जो है कॉम्पोजिट नंबर है। अगर n कॉम्पोजिट नंबर है तो मैं n को कैसे लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकती हूँ, जहां पे ये दोनों नंबर्स ना n होंगे ना 1 के बराबर होंगे। मतलब इस तरीके से मैं नहीं लिख सकती इस नंबर को। मुझे किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। मतलब मेरा अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसको मैं हमेशा इस फॉर्म में ब्रेक कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 को मैं 2 × 6, 12 को मैं लिख तो 1 × 12 भी सकती हूँ, बट मुझे इस तरीके से ब्रेक नहीं करना है, मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है सर जब ये दोनों नंबर्स ना वो 12 के बराबर हो ना वो 1 के बराबर हो। अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है तो वो ऐसे ब्रेक हो सकता है। तो अगर वो ब्रेक हो गया तो मुझे पता है ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, n के बराबर, मतलब n.1 0 है, n की वैल्यू मैंने s.t पुट कर दी। फिर हमने यहां से देखा कि ये चीज होल्ड करती है, क्यों, क्योंकि 1 एलिमेंट क्या काम करता है, 1 एलिमेंट सिर्फ इतना काम करता है कि a.1 a के बराबर होता है फॉर एवरी ANR। तो मैं s.t.1 क्या है, इट इज एक्चुअली s.t, और s.1 क्या है, s ही है, t.1 क्या है, t ही है। तो ये चीज जब 0 हो गई तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स कब 0, अगर 0 हो जाते हैं आईडी में तो उनमें से एक, एटलीस्ट एक को 0 होना ही पड़ता है। ये आईडी की प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें 0 डिवाइजर नहीं होते हैं। तो या तो s.1 0 है या t.1 0 है। अब अगर s.1 0 हो गया तो क्या मतलब है कि 1 का ऑर्डर s से तो कम ही होगा। क्यों, क्योंकि s.1 0 का मतलब क्या है कि 1 टू द पावर s इज 0। अब इसका मतलब क्या है, लेकिन मेरे को क्या पता है ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, n है, मतलब n सबसे छोटा इंटीजर है सब्जेक्ट 1 टू द पावर n 0 कर दे, मतलब n.1 0 किसके लिए है, वो सबसे छोटे इंटीजर के लिए है, n के लिए। लेकिन s उससे भी छोटे इंटीजर है जो ये होल्ड कर रहा है, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं हम गलत गए हैं। कहाँ गलत गए हैं, जब हमने ये माना है कि मेरा जो n है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये देखना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं चीजों की या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बस आपको इतना सोचना है। और ऑर्डर की एलिमेंट का ऑर्डर की बात करनी है। ठीक है, समझ आया या कुछ अभी नहीं समझ आया, पूछ लो अभी। यस मैम, यानी कि अगर हम n को जो हम s × t में ब्रेक किए थे उसको 1 × n में ब्रेक करेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि प्राइम है। हाँ, मतलब जब आप n को s × t लिखते हो तो उसको 1 × n। यस मैम। हाँ, मतलब s × t नहीं लिख सकते जहाँ पे s 1 और t से, मतलब 1 और t भी नहीं हो, s और t 1 भी नहीं हो सकता और स्ट्रिक्टली n से छोटा होगा। ऐसे आप लिख ही नहीं सकते हो इस आईडी में n को ऐसा लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके। फिर आपके बुक में एक रिजल्ट है जो कहता है, मेन रिजल्ट यही था जो कैरेक्टरिस्टिक का मेन रिजल्ट था। अच्छा, दूसरी चीज इससे क्या इंप्लाई होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड क्या होगा, फिर फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, क्या फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 6 हो सकती है,
नो मैम। क्यों? मैम ये प्राइम नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। वो तो आईडी में होता है, तो फिर फील्ड में क्या है मतलब ऐसा? फील्ड में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है मैम, इसीलिए तो बोलते हैं आईडी, एवरी आईडी इज अ फील्ड। हर आईडी फील्ड होती है? नहीं मतलब फाइनाइट आईडी, फील्ड का ना, फाइनाइट आईडी नहीं, लेकिन बट फाइनाइट मैम तो फाइनाइट हो जाएगा ना, क्या? 6 वाला तो फाइनाइट हो जाएगा ना, तो 6 इंटीज आप बोल रहे हो 6 नंबर के लिए। मैं तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात करी है, मैंने कोई ये तो नहीं बोला उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। फील्ड और आईडी मैम रिलेशन होता है, ये बताओ। एवरी आईडी। मैम फील्ड में जो वो जो होती है वो आईडी होती है, तो मैम आईडी हो रहा है तो इसमें प्राइम नंबर ही होगा फिर। हर एक फील्ड एक आईडी होती है, ठीक है? आप कोई भी एक फील्ड उठाओ, पक्का से एक आईडी होगी, ये हम कर चुके हैं। और आईडी में क्या पता है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या तो 0 होती है या प्राइम होती है। तो फील्ड में भी तो यही चीज हुई, क्योंकि हर एक फील्ड एक आईडी होती है, आईडी ये प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है? तो हर एक फील्ड में भी यही चीज होल्ड करती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर हम इंफिनिटी बोल देते हैं, या फिर वो प्राइम ही होगा। फील्ड में भी यही होल्ड करेगा, ठीक है? एग्जाम्पल यही चीज Z5 ले लो, रैशनल्स का ले लो। रैशनल्स का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? मैम जीरो या इन्फिनिटी हो रहा था। 0 या इंफिनिटी ही, मतलब 0 ही है वो, और कुछ नहीं आ सकता इसका। तो मतलब फील्ड में आपको ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलेगी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पोजिट नंबर हो, नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द अबव रिजल्ट। ओके, उसके बाद आपकी बुक एक रिजल्ट बताती है कि अगर हम एक आईडी की बात करें, ऑल्दो अब हम क्योंकि वो रिजल्ट कर चुके हैं, इन रिजल्ट्स का कोई बहुत मीनिंग नहीं है, लेकिन एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको प्रूव कर रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी जो है, या तो वो 0 होगी या फिर वो n होगी पॉजिटिव, सच दैट n है क्या, देखो अकॉर्डिंग एज, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिखती हूँ मैं, फिर आपको बताऊंगी क्या मतलब है। अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट टेकन एज a member of additive group. मतलब ये सिर्फ इतना कहना चाहता है, आप बुक की लैंग्वेज में इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ इतना कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईडी, अभी वो हमने जो अभी ऊपर प्रूफ कर लिया ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रूफ किया है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईडी या तो 0 हो सकती है, या फिर वो कोई एक नंबर हो सकती है n। हमने ऊपर प्राइम प्रूफ कर दिया, वो ठीक है, उसको छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना, ये रिजल्ट क्या कहता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक वो या तो 0 होगा या n होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि जो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ले लो। हमने पहले क्या किया था, अगर ऑर्डर ऑफ 1 0 है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r 0 है, अगर रिंग मेरी यूनिटी के साथ है तो। अगर ऑर्डर ऑफ 1 n है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या है, n। वो किसी भी रिंग के लिए था, दिस रिजल्ट वाज ट्रू फॉर रिंग विथ यूनिटी, कोई भी रिंग। अब आईडी में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं नॉन जीरो आईडी के अंदर, कोई भी एलिमेंट लिया आईडी के अंदर जो नॉन जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 0 है, 0 एलिमेंट ऑर्डर होने का मतलब क्या है, मेरे पास कोई n नहीं है, there does not exist any n such that a to the power n 0 के बराबर हो जाए। जब ऐसे होता है तो ऑर्डर एलिमेंट का 0 होता है, तो तब कहते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट 0 हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक आईडी की क्या होगी, 0। और अगर ऑर्डर ऑफ a n हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईडी क्या हो जाएगी, n।
मतलब ये रिजल्ट 1 के लिए बात नहीं कर रहा, वो ये हर एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, 1 के लिए तो इन पर्टिकुलर बात कर ही रहा है, ये हर एलिमेंट के लिए बात कर रहा है कि मैं आईडी का कोई भी एलिमेंट उठा दूं, जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी आईडी होगी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ करने वाली क्या है कि मैंने एक एलिमेंट उठाया, उसका ऑर्डर में भी 2 हो, दूसरा एलिमेंट उठाया, उसका ऑर्डर में भी 3 हो, ऐसे कैसे है? फिर आईडी चेंज नहीं हो जाएगी लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईडी तो एक ही होती है। तो हम ये बाद में प्रूव करेंगे। इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये कहता है कि आईडी में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, उसका ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो मतलब मैं कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट उठाती हूँ आईडी का, हमने उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात पे? अभी पहली बात थी वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उस रिजल्ट को हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इंडिपेंडेंटली इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे है इसका प्रूफ? बहुत सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं आर का, लेट आर बी एन आईडी, मतलब मैं आर को एक आईडी लेके चल रही हूँ, मेरी एक रिंग है जो एडिशनली एक आईडी भी है, और एक नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम लेके चलते हैं तो हम ऑर्डर ऑफ ए की बात करेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ ए 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक आर 0 हो जाएगा। आप कोई डाउट इस चीज पे? नो मैम। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा n नहीं है पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n e हो जाए, e मतलब 0 हो जाए, a टू द पावर n मतलब a प्लस a 0, मतलब n डॉट a 0 कभी भी नहीं हो सकता। There does not exist any n। तो अगर ऐसा नहीं मिल सकता तो कैरेक्टरिस्टिक n कैसे हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी कैसे हो सकता है जब मेरे पास कोई भी n नहीं है? तो कैरेक्टरिस्टिक को 0 या इंफिनिटी ही होना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज सपोज मान लो कि ऑर्डर ऑफ a कुछ n है, मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n क्या है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो मैं उसे 0 एलिमेंट से डिनोट कर रही हूँ। तो a टू द पावर n का क्या मतलब है? a प्लस a प्लस a प्लस a। ये प्लस कौन सा प्लस है? जो मेरा रिंग में प्लस एलिमेंट प्लस ऑपरेशन है वो वाला। ठीक है, इट कैन बी एडिशन मॉड्यूलो, इट कैन बी मैट्रिक्स एडिशन, या फिर जिस भी तरीके से मैं प्लस डिफाइन करूं वो वाला प्लस की बात हो रही है। दिस इज 0, दिस इज n times, this means what? n dot a 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, लेट बी नॉन जीरो एलिमेंट r में, और हम क्या प्रूफ करेंगे कि b डॉट n भी एंड या फिर n डॉट b भी 0 होगा। उससे क्या हो जाएगा? अब मैंने कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट उठाया और मैं ये बता दूं कि n डॉट b 0 है एंड n इज द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं ये शो कर दूं टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है कि n सबसे स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर है जो n डॉट b को 0 कर रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक? n 0 हो जाएगा। फिर क्यों? n का क्या हुआ? फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्या होता है n a is equal to 0, जहाँ पे n सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है और a बिलोंग करता है मास से। फॉर एवरी नहीं बोलना है, a r से तो बिलोंग करता है, लेकिन हर a के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r भूलना नहीं है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इक्वल टू n का मतलब ये है कि n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट n डॉट a 0 फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू माई रिंग r। ठीक है, तो अब मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, b नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी उठा सकती हूँ, आर्बिटरली तो उठाया। अब अगर मैं ये शो कर दूं कि n डॉट b 0 है और n सबसे छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक n हो जाएगा या नहीं होगा? होगा मैम। हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस इतना प्रूफ करना है कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं नॉन जीरो, तो n डॉट बी 0 होगा। जहाँ n है क्या? n
ऑर्डर ऑफ ए है। ए क्या है, मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया, उसका ऑर्डर एन, मैंने देखा एन है, मुझे प्रूव करना है वही एलिमेंट नंबर जो है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी एलिमेंट उठा देते हैं रिंग का, और हम ये शो कर दें कि हम हर एलिमेंट के लिए शो करते हैं बेसिकली कि मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया रिंग का, और मैं ये शो कर दूं कि एक एन डॉट बी 0 है और एन सबसे छोटा भी है, ये भी शो करना है मुझे। तो क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक एन हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, अब हमें क्या पता है, एन डॉट ए 0 है, क्यों, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया आपको, ठीक है। एन डॉट ए 0 है, दिस मीन्स व्हाट, एन डॉट ए डॉट बी भी 0 होगा, ठीक है। क्यों, एन डॉट ए 0 है, 0 एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा। मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेट, डॉट वाला ऑपरेशन। तो एन डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यस मैम। तो मतलब ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी इज 0, ये कर सकते हैं। कितनी बार है ये, n टाइम्स है। तो मैं a को इधर से ले सकती हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी से आता है, a को लेफ्ट साइड में लेने की प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, मैम डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ये। ये यही प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अगर आप चीजों का अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, rather than रटने की बात। आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है, आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, अब हमें क्या पता है, ए तो नॉन जीरो है एंड आर क्या है, इट इज एन आईडी, आर एक आईडी है। दिस मीन्स व्हाट, आईडी में क्या होता है, यहां से क्या, तो ए 0 तो ए नॉन 0 तो बी 0, या तो ए 0 होगा या एन डॉट बी 0 होगा। अब ए तो नॉन जीरो है, दिस मीन्स व्हाट, एन डॉट बी 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख सकती हूँ b टू दी पावर n इज 0, या फिर b टू दी पावर n इज आइडेंटिटी, जहां पे मेरा e क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं। यस मैम। तो मतलब इधर से मुझे क्या मिला, क्या मुझे ये मिल गया, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी n, क्या ये सबसे छोटा है, ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट, और हमने ये बोला है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो n है, n सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा इंटीजर है, सच दैट क्या हो रहा है, b टू दी पावर n 0 है। तो मैम ये n अलग है, ऑर्डर ऑफ ए का जो n था ये n अलग है दूसरा ऑर्डर। नहीं, ये n सेम है। देखो, तो अब मेरे को ये भी छोड़ दो, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। n डॉट बी 0 आ गया, ठीक है, एंड n सबसे छोटा इंटीजर है, n सबसे छोटा इंटीजर है, सो दैट n डॉट a 0 हो, और n डॉट b 0 मिल गया। मतलब मुझे क्या मिल गया कि n सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है, सच दैट n डॉट b 0, और b क्या था, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था, कौन सा, नॉन जीरो। फॉर एवरी b नॉन जीरो इन r, मेरा कोई भी मैं एलिमेंट उठाऊं b, और मैंने ये शो कर दिया कि n डॉट b 0 होगा, और मुझे ये भी पता है n डॉट 0 भी 0 होगा, ठीक है, ये तो 0 की प्रॉपर्टी है, मतलब n डॉट बी 0 होगा फॉर एवरी बी इन r, और n क्या है, ऐसा सबसे छोटा इंटीजर जो ऐसा करेगा, क्यों, क्योंकि a के लिए तो ये सबसे छोटा इंटीजर है ना, a के लिए तो सबसे छोटा है, औरों के लिए हो नहीं हो,
औरों के लिए मुझे क्या मिला है, सपोज कोई एलिमेंट में उठाती हूँ b नॉट इक्वल टू a, तो मुझे ये पता है n डॉट b तो 0 है, उसके लिए सबसे छोटा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है n डॉट a तो 0 है, यहाँ के लिए n स्मॉलेस्ट है, मतलब n डॉट x 0 होगा फॉर एवरी x इन r, और n सबसे छोटा है, क्यों, क्योंकि a के लिए सबसे छोटा है तो हर एक के लिए भी तो सबसे छोटा ही होगा। ठीक है, मतलब मैं हर एलिमेंट को साथ में कंबाइन करूं तो मे बी b के लिए मेरे को इससे छोटा नंबर मिल जाता है, लेकिन कंबाइन में सबसे छोटा n कौन सा है, यही वाला है जो ऑर्डर ऑफ a है। कोई डाउट? नहीं समझ आ रहा? मैम बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है इसमें। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बताओ? देखो हमने क्या किया, एक आईडी उठाई, ठीक है, मैंने ये बोला कि हमें क्या प्रूफ करना है, हम उसका एक कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, हम बोलेंगे अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर 0 है अगर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया, यहाँ की दिक्कत, अगर एलिमेंट का ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है। यहाँ किसी को डाउट? नो मैम। अगर ऑर्डर n है, मतलब n सबसे छोटा इंटीजर है, सर ये चीज होल्ड करती है, ठीक है, कोई डाउट इस चीज पे? अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट ले लूं रिंग का, तो मैंने b उठा लिया, नॉन जीरो उठाया, ठीक है, नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट उठाया, आर्बिटरी उठाया मैंने, और मैं ये शो कर दूं कि n डॉट b 0 है, पहले मैं ये शो करती हूँ। तो हमने क्या किया, n डॉट a मुझे पता है 0 है, उसके साथ b मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड पे, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से मैंने ये शो कर दिया कि a डॉट n डॉट b 0 होगा, मतलब मैं n को अंदर ले गई, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, क्योंकि a नॉन जीरो है तो n डॉट b को 0 होना ही पड़ेगा, तो मैंने ये शो कर दिया कि मैं अगर कोई भी एलिमेंट उठाऊं आईडी का और ऑर्डर ऑफ a अगर n है, तो फिर ये n किसी भी b के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही देगा। इस चीज में कोई दिक्कत? ये चीज छोड़ दो, कोई डाउट इस? यस मैम। नो मैम। अब मुझे क्या शो करना है, ये n सबसे छोटा है, मुझे ये शो करना है। देखो पहली चीज मुझे क्या शो करनी थी कि n डॉट x 0 है फॉर एवरी x इन r, तो मैंने क्या शो कर दिया कि n डॉट b 0 है फॉर एवरी b नॉन जीरो इन r, ये शो कर दिया। और मुझे पता है n डॉट 0 भी 0 है n डॉट 0 तो 0 होता है, तो n डॉट x 0 हो गया फॉर एवरी x इन r। मैंने सारे नॉन जीरो एलिमेंट भी उठा लिए, जीरो एलिमेंट भी उठा दिया, मैंने ये शो कर दिया कि n डॉट x तो 0 होगा। मुझे एक और चीज शो करनी है, क्या कि ये n सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये भी शो करना है। तो अब ये n सबसे छोटा क्यों होगा भाई, n डॉट b 0 है, ठीक है, मे बी इससे छोटा नंबर मिले मेरे को b के लिए, लेकिन n डॉट a तो 0 है और n सबसे छोटा है इसके लिए, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्योंकि n है तो सबसे छोटा n ही तो ऐसा काम करेगा, मतलब n डॉट x जो 0 होगा फॉर एवरी x इन r, उसके लिए सबसे छोटा हर x के लिए है, तो x इक्वल टू a के लिए भी तो है, a के लिए सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, n है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए कलेक्टिवली सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, n ही तो होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए एक एलिमेंट उठाऊं Z5, एक्चुअली इसमें सिर्फ एक ही नंबर मिलता है, Z5 नहीं उठाते, Z5 स्क्वायर उठाते हैं, ठीक है, Z25 उठा लो। अब Z25 जो है इसका वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 25 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 25 है, ठीक है। एक चीज भी ये ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn एक बार आप देखना इन जनरल क्या होता है, ठीक है। अगर मैं Z25 क्या होता है, 0 1 2 से लेकर 24, इसी में ही क्लियर हो जाएगा, यही नंबर होते हैं। अब मैं 5 के साथ हर एलिमेंट को ऑपरेट करूं, करके देखो क्या आता है। ओके, अभी के लिए थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट।